दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूं ओपनएआई कोडेक्स का फुल ट्यूटोरियल। अगर आप एक बिगिनर हैं, नोन कोडर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ओपनएआई कोडेक्स आप सेटअप कर सकते हैं, कैसे इसको यूज कर सकते हैं, साथ ही इसके बेसिक से लेके एडवांस हर फीचर्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा। सो वीडियो एंड तक देखना और कुछ नया सीखने को मिले तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच डिटेल ट्यूटोरियल्स। फिलहाल चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कोडेक्स यूज करने के लिए आपको चैट जीपीटी का पेड प्लान लेना होगा और गो प्लान से आपका काम नहीं चलेगा। देखो यहाँ पे आपको कोडेक्स का एक्सेस नहीं मिलता है, आपको प्लस प्लान लेना होगा जो कि 2000 रुपये पर मंथ से स्टार्ट होता है। और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कोडेक्स कोडिंग एजेंट का एक्सेस मिलेगा और काफ़ी अच्छा खासा लिमिट के साथ मिलता है, जिससे कि आप बहुत अच्छे से कोडेक्स को सीख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे आप इसको अपने वर्क फ्लो में इस्तेमाल कर सकते हो। और जब आपकी ज़रूरतें बढ़ जाएंगी तब आप इसका हायर प्लान जो कि प्रो प्लान है उसका 5x या 20x ले सकते हो अपने ज़रूरत के हिसाब से। और एक बार अपने अकाउंट अपग्रेड कर लिया तो यहाँ चैट जीपीटी पे आओ, लेफ्ट साइड बार में आपको कोडेक्स का ऑप्शन देगा, सिंपली क्लिक करो और फिर यहाँ से आप इसका डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ये मैक ओएस और विंडोज़ के लिए फिलहाल अवेलेबल है। यहाँ पे डाउनलोड फॉर मैक ओएस दिखा रहा है क्योंकि मैं मैक ओएस पे हूँ। अगर आप विंडोज़ डिवाइस यूज़ कर रहे होगे तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ दिखाएगा, सिंपली क्लिक करो और डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल करो और फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जो कि चैट जीपीटी की तरह लगता तो है पर बहुत ही अलग है और एडवांस है। रिमेंबर दिस कि कोडेक्स एक एजेंटिक टूल है, सो आप इसको यूज करोगे अपने लिए कुछ काम कराने के लिए, सिर्फ रिसर्च या चैट करने के लिए नहीं। यहाँ पे आप इसको बता सकते हो कौन सा काम करना है, टास्क मेंशन कर सकते हो और अगर आप @ टाइप करते हो तो इसमें आप बोल सकते हो कि ये प्लगइन या ये टूल यूज करके मेरा काम खत्म करो। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिलहाल लेट्स से कि मैं इसको बोलता हूं कि क्रिएट अ सिंपल हेलो वर्ल्ड पेज इन HTML विद रेनबो इफेक्ट। ठीक है, अब क्योंकि कोडेक्स के पास मेरे पूरे कंप्यूटर का एक्सेस है, सो मैं नहीं चाहता हूं कि बिना पूछे मुझसे कुछ भी काम कर दे। ठीक है, सो यहां पे आपको परमिशन भी सेट करने का ऑप्शन है। डिफॉल्ट परमिशन मतलब कि ये हर कमांड रन करने से पहले आपसे पूछेगा कि भाईजान ये कर सकता हूं या नहीं। उसके बाद ऑटो रिव्यू है, मतलब कि जो छोटे मोटे बेसिक कमांड्स है वो तो रन कर देगा, पर जहां लगता है कि भाई इससे कुछ गड़बड़ हो सकता है, पहले पूछ लेता हूं, तो वहां पे ये आपसे पूछेगा। और अगर आप इसको फुल एक्सेस देते हो, मतलब कि आप इसको बोल रहे हो कि भाई जो मैंने तुझे काम दिया है वो काम खत्म करने से पहले मुझे मुंह मत दिखाना, मुझसे कुछ मत पूछना। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फुल एक्सेस देता हूं इसको। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे मॉडल और उसका इंटेलिजेंस चूज करना है। वैसे तो हम GPT 5.5 के साथ ही जाएंगे, बट यहाँ पे आपको GPT 5.5 5.4 और फिर यहाँ पे GPT 5.4 मिनी, 5.3 कोडेक्स और 5.2 भी मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे स्पीड भी सेट कर सकते हो कि आपको स्टैंडर्ड स्पीड चाहिए या 1.5x ज़्यादा फास्टर आउटपुट चाहिए। अगर आप ये स्पीड चूज करते हो तो बहुत ज़्यादा टोकन आपका कंज्यूम करेगा, सो हम यहाँ पे जाएंगे स्टैंडर्ड के साथ ही। अब आपको बहुत ज़रूरी है कि इसका इंटेलिजेंस लेवल सही सेट करना, क्योंकि अगर आप इसको एक्स्ट्रा हाई सेट करते हो हर छोटे छोटे काम के लिए तो बहुत ज़्यादा टोकन कंज्यूम करेगा और आपका यूसेज लिमिट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सो यह बहुत सिंपल सा कमांड है, बहुत सिंपल सा टास्क है, तो यहाँ पे मैं चूज करूंगा लो। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यूसेज लिमिट खत्म हो जाएगा, टोकन खत्म हो जाएगा, तो आखिर मैं देखूंगा कहाँ से? तो उसके लिए आप यहाँ सेटिंग्स पे क्लिक करो और फिर यहाँ यूसेज रिमेनिंग पे आओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दिखा देगा 5 आवर लिमिट, मतलब मेरे पास अभी 99% यूसेज लिमिट बाकी है और ये रीसेट होगा 1:24 रात को। वीकली है, मतलब कि 23 मई को रीसेट करेगा और वीकली लिमिट अभी मेरे पास 99% बाकी है। इसके अलावा आप यहाँ पे क्लिक करके अपने अकाउंट को अपग्रेड भी कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल लेट्स रन दिस। और अब देखो यहाँ पे साइड में जो भी ये आर्टिफैक्ट इमेजेस कुछ भी क्रिएट करेगा वो सब आपको यहाँ दिखाएगा और कौन कौन से सोर्सेस रेफर कर रहा है वो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे इसने एक कमांड रन किया, मुझसे कोई परमिशन नहीं मांगा क्योंकि ये फुल एक्सेस मोड में है। ठीक है, और देखो यहाँ पे विद इन सेकंड 16 सेकंड के अंदर इसने हेलो वर्ल्ड पेज बना दिया। लेट्स ओपन दिस, और ये इन ए ब्राउजर में इसने ओपन कर दिया जो कि बहुत ही सही रेनबो इफेक्ट के साथ बना दिया है, राइट। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके इसको एक्सपैंड कर सकते हो और अगर कुछ भी चेंजेस करवाना है तो आप यहाँ पे बोल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ कि कैन यू प्लीज एड अ वेविंग हैंड इमोजी एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, नाउ लेट्स सबमिट दिस। और अब अगर मैं इसको मिनिमाइज करूं तो आप देखो कि यहाँ पे इसने कमांड ले लिया, 3 सेकंड के अंदर इसने काम भी खत्म कर दिया। और अब अगर मैं इसको ओपन करूं, देखो यहाँ पे इसने वेविंग हैंड इमोजी तो ऐड नहीं किया पर इसने ये
हैंड ऐड कर दिया, जो कि काफ़ी सही लग रहा है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसने वेब पेज तो क्रिएट कर दिया, पर मैं इसको एक्सेस कहाँ से करूँगा, ढूंढूं कहाँ से? तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको इस फाइल का लोकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ चैट पे जाओगे, राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओपन इन फाइंडर मिल जाएगा। विंडोज पे होगे तो ओपन इन फोल्डर या लोकेशन फोल्डर मिलेगा। ठीक है, क्लिक करो और देखो यहाँ पे हर चैट का एक नया नया फोल्डर क्रिएट करता जाएगा और उस फोल्डर के अंदर जो भी यहाँ पे ये फाइल क्रिएट करेगा या वेब पेज क्रिएट करेगा, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। अगर कोई इमेज जनरेट कर रहा है, आर्टिफैक्ट जनरेट कर रहा है, वो सब भी आपको यहाँ पे मिलेगा। कितना सही है, सब कुछ आपके सिस्टम पे लोकली हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो यहाँ नया चैट क्रिएट करूंगा और लेट्स से कि इस बार मैं बोलता हूँ कि कैन यू गिव मी लेटेस्ट एआई न्यूज अपडेट फ्रॉम लास्ट 24 आवर्स विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड सोर्स लिंक्स इन अ डॉक फॉर्मेट। ठीक है, और इस बार मैं इसको देता हूँ मीडियम इंटेलिजेंस। ठीक है, एंड लेट्स सबमिट दिस। और देखो यहाँ पे इसने एक नया चैट स्टार्ट कर दिया और अगर मैं इसको ओपन इन फाइंडर करूँ तो देखो इसने एक नया फोल्डर बना दिया है। ठीक है, अब इसी फोल्डर के अंदर ये डॉक्यूमेंट मुझे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे ये वेब सर्च कर रहा है। ठीक है, इसने डॉक्यूमेंट स्किल रीड किया, जो स्किल होता है कि डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है, सब पूरा गाइडेंस है, वो इसने रेफर किया और फिर यहाँ बोल रहा है कि आई हैव गॉट सेवरल क्रेडिबल आइटम्स फ्रॉम May 15 to 16 इंक्लूडिंग ओपन एआई प्रोडक्ट, गवर्नमेंट अपडेट्स, एंथ्रोपिक स्मॉल बिजनेस पुश सर्वरा, ये सब कुछ यहाँ पे बता रहा है। और फिर यहाँ पे डिजाइन प्रेजेंट एमडी ये भी पढ़ रहा है। ठीक है, डॉक्यूमेंट स्किल्स। तो अब ये डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर रहा है उस न्यूज़ अपडेट के ऊपर। ठीक है, और आप देखना कि यहाँ पे ये सब कुछ आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में मिलेगा। और देखो यहाँ पे इसने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया। पहले इसने पाइथन में कोड लिखा, फिर उसको इसने डॉक में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि आप देख सकते हो कितना सही तरीके से इसने पूरा प्रेजेंट किया है। सोर्स लिंक भी यहाँ प्रोवाइड किया है, डेट भी प्रोवाइड किया है, टाइटल, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, व्हाई इट मैटर्स, सब कुछ यहाँ पे बता रहा है। सोर्स लिंक्स यहाँ पे सब कुछ दे रहा है। कितना सही है, राइट? तो अब आपको ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपके सिस्टम पे लोकली ऐड हो चुका है। साथ ही आप यहाँ पे भी इसको ओपन कर सकते हो, चाहो तो फोल्डर में या टेक्स्ट एडिट में, कहीं भी इसको ओपन भी कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर चैट के लिए एक नया फोल्डर बनाया जा रहा है। ये तब तक सही है जब आप अलग अलग टॉपिक पे बात कर रहे हो, अलग अलग काम करवा रहे हो, तब तो बहुत सही है। पर अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और उसी में आपको लैंडिंग पेज बनवाना है, उसी में आपको किसी डेटा को मॉडिफाई करवाना है या किसी फाइल से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप चाहोगे कि वो सब कुछ एक ही फोल्डर के अंदर हो। तो उस चीज़ के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है प्रोजेक्ट का। सिंपली यहाँ क्लिक करो और आपके पास ऑप्शन है स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच का या यूज एन एग्जिस्टिंग फोल्डर का। सो अगर आपके पास पहले से कोई फोल्डर है जिसमें कोई डॉक्यूमेंट्स है, फाइल्स है और आप चाहते हो कि उसी में काम करवाना, तो आप ये फोल्डर चूज कर सकते हो। पर अगर आप जीरो से स्टार्ट करो, स्क्रैच से स्टार्ट करो, सिंपली यहाँ क्लिक करो और फिर इसको नाम दे सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ कोडेक्स डेमो। ठीक है, एंड लेट्स सेव दिस। अब इसने क्या किया कि एक फोल्डर बना दिया कोडेक्स डेमो का। लेट मी ओपन दिस इन फाइंडर और देखो यहाँ पे कोडेक्स डेमो आ गया। अब मैं जो भी इससे काम करवाऊंगा, जितने भी चैट्स करूंगा इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो सब उसी फोल्डर के अंदर ही होगा। ठीक है, और अब यहाँ पे भी ये कोडेक्स डेमो दिखा रहा है, मतलब कि इस फोल्डर के अंदर ये काम करेगा। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ से कोई भी नया फोल्डर चूज कर सकते हो या आप सिंपली बोल सकते हो कि डोंट वर्क इन अ प्रोजेक्ट, और ये जो इंडिविजुअल यहाँ पे फाइल्स बनाता है उसके साथ ही जाता रहेगा। ठीक है, सो फिलहाल यहाँ सेलेक्ट करते हैं कोडेक्स डेमो और अब मैं यहाँ पे इसको एक सिंपल सा टास्क देता हूँ एक ऐप बनाने के लिए। ठीक है, तो मेरा प्रॉम्प्ट होगा I want to build an influencer web app, let me zoom in, where I can track performance of every influencers participated in the campaigns। काफ़ी अच्छा है कि मुझे बनाना है इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट ऐप, बहुत अच्छा है, पर मुझे नहीं मालूम कि कौन सा टेक स्टैक यूज़ करेगा या किस तरह का लेआउट होगा, कैसे यूजर फ्लो होगा, मुझे कुछ नहीं मालूम। सो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है प्लान मोड का भी, मतलब कि मैं AI से डिस्कस कर सकता हूँ कि किस तरह का मुझे बनाना चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए, सब कुछ। ठीक है, सो अगर आपके पास आइडिया नहीं है, आप नहीं चाहते हो कि सीधा आउटपुट दे, आप चाहते हो कि पहले पार्टिसिपेट करना AI के साथ डिस्कशन में कि पहले बताओ यार कि प्लान क्या है, कैसे बनाना है, और फिर उसमें आप मॉडिफाई करना चाहते हो, तो वहां पे आप प्लान मोड यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके लिए मैं यूज़ करूंगा हाई इंटेलिजेंस, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मुझे बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड प्लान चाहिए और मैं चाहता हूं कि AI बहुत अच्छे से इसको प्लान करे। ठीक है, नाउ लेट्स सबमिट दिस
और अब देखो यहाँ बोल रहा है कि आई विल फर्स्ट टेक अ क्विक लुक एट व्हाट्स ऑलरेडी इन द वर्क स्पेस, मतलब कि इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस फोल्डर के अंदर क्या क्या है पहले मुझे देखना है। तो ये एम्प्टी है। उसके बाद बोल रहा है कि ठीक है हमें एक नया ऐप बनाना है। तो भाई साहब मुझे कुछ आंसर दो कि कैसा चाहिए ऐप। तो ये मुझसे फॉलोअप क्वेश्चन पूछ रहा है। आप देखो यहाँ पे अवेटिंग रिस्पॉन्स भी दिखा रहा है। सो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे वेट करते रहना है। आप चाहो तो मल्टीपल प्रोजेक्ट, मल्टीपल एजेंट्स को यहाँ पे एक्टिवेट कर सकते हो, और जहां पे एजेंट रुक रहा है, जहां पे उसको आपका इनपुट चाहिए, वहां पे ऐसे आपको दिखा देगा कि अवेटिंग रिस्पांस, और यहाँ पे आके आप इसको परमिशन दे सकते हो या आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पे बोल रहा है व्हाट शुड द फर्स्ट यूजेबल वर्जन फोकस ऑन, कैंपेन सीआरएम, यस। फिर व्हाट शुड परफॉर्मेंस डेटा गेट इनटू द ऐप इनिशियली, मैनुअल, सीएसवी, लेट्स गो विद मैनुअल। व्हाट लेवल ऑफ परसिस्टेंस एंड लॉगिन डू यू वांट फॉर द फर्स्ट बिल्ड, लोकल डेटाबेस, यस। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन पूछा इसने, तीनों का आंसर यहाँ पे मिल गया है। और यहाँ बोल रहा है ग्रेट, दैट पॉइंट्स टू अ प्रैक्टिकल एमवीपी, अ रियल लोकल ऐप विद कैंपेन इन्फ्लुएंसर ट्रैकिंग, मैनुअल एंट्री। ठीक है, फिर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, सो लेट्स गिव द आंसर्स। और अब देखो यहाँ पे इसने ये पूरा प्लान क्रिएट करना शुरू कर दिया। सो लेट्स एक्सपैंड, और यहाँ पे काफ़ी फास्ट ये हमारे लिए प्लान बना रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले बोल रहा है कि ठीक है समरी क्या है, की चेंजेस क्या क्या होंगे, फिर ऐड कोर स्क्रीन्स क्या है, फिर इंटरफेस में क्या क्या होगा, कैंपेन होगा, इन्फ्लुएंसर होगा, प्लेटफॉर्म डेट, डिराइव मैट्रिक्स कौन कौन से होंगे, फिर यहाँ पे टेस्ट प्लान कैसे टेस्ट करेगा इस पूरा ऐप को, फिर एजम्पशंस क्या क्या इसने लिया है, सब कुछ यहाँ दिखा दिया है। और अगर लगता है कि सब कुछ सही है तो सिंपली आप यस इम्प्लीमेंट दिस प्लान के साथ आप सबमिट कर दो, या आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसको बोल सकते हो कुछ भी इनपुट करना है, कुछ भी नया ऐड या रिमूव करना है। तो ठीक है, फॉर नाउ मुझे लगता है सब कुछ सही है। सो लेट्स सबमिट दिस। और अब बोल रहा है कि आई विल टर्न द एम्प्टी फोल्डर इनटू अ वर्किंग ऐप नाउ। ठीक है, और अब अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप देखो कि यहाँ पे ये फाइल्स क्रिएट करना शुरू करेगा। तो पहले ये कमांड्स रन कर रहा है। ठीक है, पूरा जो चाहिए, जो जो टेक्नोलॉजी चाहिए, जो जो टेक्स्ट चाहिए, फ्रेमवर्क चाहिए, वो सब कुछ यहाँ इंस्टॉल कर रहा है। और देखो यहाँ पे इसने क्रिएट कर दिया, यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल कर दिया इसने, फिर रीड एमडी क्रिएट कर दिया इसने, सोर्स, बहुत सही। ठीक है, और लगता है इसने हमारा ये वेब ऐप बना दिया है, स्क्रीनशॉट ऐड किया है, साथ ही लोकल होस्ट का भी यूआरएल दे दिया है। साथ ही अब देखो इसने 14 मिनट लगातार काम किया है, पूरा कमांड रन किया, मुझे कहीं इसने डिस्टर्ब नहीं किया ऑब्वियसली, क्योंकि ये फुल एक्सेस मोड में है। ठीक है, सो लेट्स क्लिक दिस, और देखो ये है हमारा डैशबोर्ड जो कि काफ़ी सही लग रहा है। और अगर आप चाहते हो इसको क्रोम ब्राउजर में ओपन करना, सिंपली यहाँ क्लिक करो और यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास ओपन इन एक्सटर्नल ब्राउजर। ठीक है, लेट्स क्लिक दिस, और देखो ये हमारा एक्सटर्नल ब्राउजर क्रोम में ओपन हो चुका है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। लेट्स गो टू न्यू कैंपेन, ओके, इन्फ्लुएंसर्स, ओके, आरओएस क्या है, ऑर्डर्स क्या है, दिस इज़ रियली गुड, काफ़ी सही है। मैं इंपोर्ट भी कर सकता हूँ, जैसे कि अगर एक्सेल सीट में पूरा टीम डेटा कलेक्ट कर रही है तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करके सब कुछ देख सकता हूँ डायरेक्टली। अब यहाँ पे इसको थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पे एक्सपेंड किया जाए। ठीक है, अब लेट्स से अगर आपको कुछ चेंजेस करवाना है तो आप वो भी डायरेक्टली यहाँ पे फॉलो अप प्रॉम्प्ट देके कर सकते हो। जैसे कि लेट्स से कि मुझे इसमें येलो और ब्लैक पूरा थीम चाहिए, मुझे रेड ऑरेंज का नहीं, तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कैन यू प्लीज चेंज द डिज़ाइन थीम टू येलो एंड ब्लैक। ओके, लेट्स सबमिट दिस, इसको भी रजिस्टर करते हैं। और देखो यहाँ पे ये काम पे लग गया है। लेट मी जूम इन अगेन, एंड यहाँ पे ये काम पे लग चुका है। ठीक है, और देखो विद इन सेकेंड्स इसने इसका पूरा कलर थीम अपडेट कर दिया, कितना सही है, राइट। अब लेट्स से कि आपको किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को चेंज करना है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है एनोटेट करने का। ठीक है, सिंपली यहाँ क्लिक करो और उसके बाद जिस भी सेक्शन में चेंज करना है आप उसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, जैसे ग्राफ को सेलेक्ट करना है, लेट्स सेलेक्ट दिस, और अब मैं इसको बोलता हूँ कैन यू प्लीज चेंज द लेआउट टू डिफरेंट स्टाइल। ओके, लेट्स सबमिट दिस, और अब देखो यहाँ पे इसने ये ले लिया कमेंट। इसी तरीके से आप इसमें मल्टीपल कमेंट्स दे सकते हो, जो जो चेंजेस करवाना है आप यहाँ पे दे सकते हो और वो करता जाएगा, आपको वेट करने का जरूरत नहीं है। और देखो इसने ये पूरा सेक्शन को अपडेट कर दिया है, जो कि काफ़ी सही लग रहा है, पर थोड़ा गड़बड़ भी कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे ये वाइट होना चाहिए था बार, पर गड़बड़ हो गया है। ठीक है, बट ओवरऑल आपको आइडिया मिल गया कि कैसे आप एनोटेट फीचर यूज करके किसी भी सेक्शन को कस्टमाइज कर सकते हो, एडिट करवा सकते हो बिना डिटेल में प्रॉम्प्ट लिखे हुए, राइट। सो इस तरीके से आप कोडेक्स से किसी भी तरीके का वेबसाइट, वेब ऐप, इवन एंड्रॉयड iOS ऐप भी बनवा सकते हो, जो कि मैं आपको आगे के वीडियोस में दिखाऊंगा। सो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना।
ठीक है। फिलहाल हम चलते हैं प्लगइन्स पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इसका। बेसिकली अगर आप कोडेक्स सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप चाहोगे कि कोडेक्स एआई एजेंट के पास हर वो टूल्स का एक्सेस हो जो आप पर्सनली या बिजनेस में यूज करते हो, राइट? तभी तो इससे सब कुछ करवा पाओगे। सो यहाँ पे आप देखो कितने सारे अलग अलग टूल्स अवेलेबल है। यहाँ पे गिटहब भी है, नोशन भी है, स्लैक भी कनेक्ट कर सकते हो, जीमेल, गूगल कैलेंडर, ये सभी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि लेट्स से कि मुझे जीमेल ऐड करना है तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा और आप देखो कि पहले बता दिया कि यूज जीमेल टू समराइज इनबॉक्स एक्टिविटी, ड्राफ्ट रिप्लाईज, ऑर्गेनाइज ईमेल थ्रेड्स थ्रू द कनेक्टेड जीमेल ऐप। ठीक है। अब इसको जब ऐड करोगे तो पहले तो ये जीमेल ऐप आपके अकाउंट से कनेक्ट कर देगा, उसके बाद जीमेल स्किल ऐड कर देगा और इनबॉक्स ट्राइज भी। ठीक है। सो लेट्स ऐड टू कोडेक्स एंड इंस्टॉल जीमेल। नाउ लेट्स गो बैक और अब अगर मैं मैनेज पे क्लिक करता हूं और स्किल्स पे आता हूं तो आप देखो कि यहाँ पे जीमेल के जो स्किल्स है वो ऐड कर दिए इसने, इनबॉक्स ट्राइज है, फिर जीमेल है, ऐड कर दिया, राइट? ऐप्स में जाऊंगा तो देखो यहाँ पे जीमेल भी इसने ऐड कर दिया है। फिर आप देखो प्लगइन्स में भी यहाँ पे जीमेल देखने को मिलेगा। आप चाहो तो इनेबल या डिसेबल कर सकते हो, ऐप्स भी, स्किल्स भी, जो आप चाहो कर सकते हो। ठीक है। इसी तरीके से आप देखो कि यहाँ पे आपको मिल रहा है कंप्यूटर यूज का भी प्लगइन, जो कि फिलहाल सिर्फ मैक ओएस में ही अवेलेबल है। ये बहुत ही यूजफुल प्लगइन है। इसमें ये कंप्यूटर यूज एमसीपी सर्वर ऐड करता है, साथ ही कंप्यूटर यूज स्किल भी ऐड करता है, जिससे कि ये लोकल एप्स को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। सो बेसिकली आपके सिस्टम पे जो भी मैक में जो भी एप्स इंस्टॉल किया है वो सब आप कोडेक्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। सो लेट्स ऐड टू कोडेक्स और फिर दिखाता हूं कि कैसे यूज करना है। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैट और फिर यहां से मैं फोल्डर चेंज करता हूं टू डू नॉट वर्क इन अ प्रोजेक्ट। ओके। और अब मैं सिंपली यहां पे @ टाइप करूंगा और देखो यहां पे ये कंप्यूटर आ गया। ठीक है। लेट्स ऐड दिस और मैं यहां बोलूंगा प्ले द मोस्ट रिसेंट वीडियो ऑफ द नेक्स्ट यूट्यूब चैनल। मैंने यहाँ पे इसको सिंपल सा इंस्ट्रक्शन दिया है कि द नेक्स्ट सिग्नल यूट्यूब चैनल का जो रिसेंट वीडियो वो प्ले करो। मैं यहाँ कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि ये सर्च करो, गूगल क्रोम पे जाओ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। नाउ इसका मैं इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा लेट्स कीप इट लो। ठीक है। एंड सबमिट दिस। और देखो यहाँ बोल रहा है कि आई विल यूज द कंप्यूटर यूज प्लगइन टू ऑपरेट द ब्राउजर यूआई डायरेक्टली, और यहाँ पे कंप्यूटर यूज स्किल पढ़ रहा है। ठीक है। फिर लुक एट गूगल क्रोम, प्रेसिंग की। सो ये गूगल क्रोम अब ओपन कर रहा है। ठीक है। देखो यहाँ पे यही तो नहीं है, लेट्स क्लोज दिस, देखते हैं क्या करता है। और देखो यहाँ बोल रहा है कि द चैनल इज ओपन ऑन इट्स वीडियो टैब। ओके, देखो यहाँ पे इसने वीडियो प्ले भी कर दिया। क्लाउड कोड लिमिट्स डबल। ठीक है। तो ये सबसे रिसेंट वीडियो है, उसने ये प्ले भी कर दिया, जो कि काफी सही है, राइट? सो इस तरीके से आप चाहो तो इससे व्हाट्सएप या टेलीग्राम, जो भी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे, मैक सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, वो इससे कंट्रोल करवा सकते हो। बहुत ही सही टूल है। और इसी तरीके से अगर आपके पास प्रीमियर प्रो है, फोटोशॉप है, उसका इसको एक्सेस दे सकते हो और बोल सकते हो कि एडिट कर दो वीडियो, कुछ जो गैप्स है वो डिलीट कर दो या बैकग्राउंड रिमूव कर दो फोटोशॉप से, वो सब कुछ ये कर सकता है। थोड़ा सा स्लो है बट फिर भी जैसे कि बहुत लंबा टास्क है तो आप इसको दे सकते हो एक्सेस, और कहीं चले जाओ घूमने, कुछ देर घूम के आओ, काम खत्म हुआ रहेगा। ठीक है। अब इसी तरीके से लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैट और इस बार हम जीमेल प्लगइन यूज करते हैं। ठीक है। लेट्स एंटर दिस और मैं यहां सिंपली बोलता हूं कि चेक माय ईमेल एंड गिव मी लिस्ट ऑफ ऑल द अनरेड ईमेल्स विद अ क्विक ब्रीफ, कैटेगराइज द ईमेल्स बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। ठीक है। और इसको सबमिट करते हैं। ठीक है। तो अब यहां पे जिस ईमेल को आपने कनेक्ट किया है कोडेक्स के साथ, वो ईमेल ये जाके देखेगा, उसमें जो भी अनरेड ईमेल्स होगा उसका ये लिस्ट बनाएगा, समराइज करेगा आपके लिए, और आपने जैसे इंस्ट्रक्शन दिया है वैसा आउटपुट देने का कोशिश करेगा। और देखो यहाँ बोल रहा है कि आई फाउंड 794 अनरेड ईमेल्स इन योर इनबॉक्स। तो जो मैंने ईमेल इसके साथ कनेक्ट किया है वो मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, बेसिकली न्यूज़लेटर्स के लिए या ट्रायल ऐप्स के लिए यूज़ करता हूँ, इसलिए जितने भी प्रोमोशनल ईमेल ज़्यादातर है इसमें। ठीक है। तो हाई प्रायोरिटी कौन सा है? गूगल का सिक्योरिटी अलर्ट है, फिर राकेश दास वाया गूगल डॉक्स शेयर रिक्वेस्ट फॉर दिस। अच्छा, जो मैंने डॉक का मैंने शेयर किया नोटबुक एलएम प्रॉम्प्ट का, उसका ये एक्सेस चाहते हैं। ठीक है। मीडियम प्रायोरिटी के लिए ओलामा का है, स्टिच का है, हेजिन का। लो प्रायोरिटी के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन का है, प्रोडक्ट हंट डेली का है, ये न्यूज़लेटर से। प्रायोरिटी समरी, नीड अटेंशन लो, 2 ईमेल्स, वर्थ स्कैनिंग इफ रिलेवेंट, और सब कुछ यहाँ बता दिया। ठीक है। इस तरीके से अगर आपको किसी ईमेल का ड्राफ्ट बनवाना है तो वो भी इससे करवा सकते हो। ठीक है। और अगर आपको नहीं मालूम कि क्या क्या कर सकता है प्लगइन, तो आप सिंपली @ वो प्लगइन सेलेक्ट करो। ठीक है। और यहाँ बोलो कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट यू कैन डू फॉर मी। ठीक है।
एंड लेट्स सबमिट दिस। तो आप प्लगइन से ही पूछ सकते हो कि तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि व्हेन जीमेल कनेक्टेड आई कैन हेल्प यू मैनेज ईमेल्स विदाउट चेंजिंग एनीथिंग अनलेस यू एक्सप्लिसिटली आस्क। लेट मी जूम इन, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्राई योर इनबॉक्स कर सकता है, समराइज 100 ईमेल्स कर सकता है, सर्च योर ईमेल बॉक्स, फाइंड ईमेल्स, ड्राफ्ट रिप्लाई कर सकता है, प्रिपेयर फॉरवर्ड्स, रेड अटैचमेंट को, जो अटैचमेंट्स होंगे वो पढ़ सकता है, क्लीन अप विद कंफर्मेशन, जो भी ईमेल को आपको क्लीन करना है, रिमूव करना है, डिलीट करना है, वो भी कर सकता है। यूजफुल थिंग्स यू कैन आस्क मी, लाइक यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दे दिया कि ये सब प्रॉम्प्ट्स आप इसको दे सकते हो और इससे काम करवा सकते हो, राइट। सो इस तरीके से जितने भी यहाँ पे प्लगइन्स है वो इंस्टॉल करके आप इससे पूछ सकते हो कि अच्छा तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो बताओ। बहुत सही है, राइट। अब बारी आता है स्किल्स का, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एआई एजेंट्स का, कोडेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली अगर आप चाहते हो कि एक काम वो एक स्पेसिफिक वर्क फ्लो फॉलो करके ही खत्म करे ताकि हर बार आउटपुट सेम आए, तो वहां पे आपको स्किल्स का जरूरत पड़ेगा। आप अपना खुद का स्किल्स भी बना सकते हो, पर यहाँ पे आप देखो कि कोडेक्स पहले से कुछ स्किल्स प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे पीडीएफ का है जो आप यूज कर सकते हो पीडीएफ बनाने के लिए, एडिट करने के लिए और रिव्यू करने के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्किल हो सकता है, राइट। और इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आप यहाँ प्लस पे क्लिक करो और ये ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे इमेज जेन का भी स्किल्स मिलता है जो आप यूज कर सकते हो इमेजेस जनरेट और एडिट करने के लिए, वेबसाइट्स के लिए, गेम्स के लिए और दूसरे कामों के लिए। फिर यहाँ पे ओपन एआई डॉक्स का भी है, अगर आप ओपन एआई मॉडल्स यूज करके कुछ ऐप्स बना रहे हो तो उसके लिए यहाँ पे पहले से स्किल है जो आप ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ पे प्लगइन क्रिएटर और स्किल क्रिएटर भी है जो आप यूज कर सकते हो प्लगइन्स और स्किल्स बनाने के लिए। फिर यहाँ पे कुछ स्किल्स है जो हमने खुद इंस्टॉल किया है, स्पेशली अगर आप प्लगइन्स इंस्टॉल करते हो तो अपने आप यहाँ पे स्किल्स आते हैं। जैसे देखो यहाँ पे जीमेल के साथ ये इनबॉक्स ट्राई है, जीमेल स्किल आ गया, डॉक्यूमेंट स्किल है, प्रेजेंटेशन स्किल है, रिमोशन बेस्ड प्रैक्टिस, ये सब अलग अलग स्किल्स है जो ऐड हुए हैं, ठीक है। फिलहाल लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैट, और स्किल्स सेलेक्ट करने के लिए आपको सिंपली फॉरवर्ड / टाइप करना है और यहाँ पे स्किल का नाम आप टाइप कर सकते हो, या आप देखो कि यहाँ पे अलग अलग स्किल्स का नाम आपको दिखाएगा। जैसे देखो यहाँ पे ओपन एआई डॉक्स है, इनबॉक्स ट्राई है, ये अलग अलग है, ठीक है। सो लेट्स से कि मुझे इमेज जेन यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं इमेज जेन यहाँ पे क्लिक करता हूँ। वैसे जरूरत नहीं है, अपने आप कोडेक्स डिसाइड करता है कब कौन सा स्किल मुझे यूज करना है, बट फिर भी अगर आप चाहते हो कि वही स्किल यूज करे, दूसरा कोई स्किल यूज ना करे, तो वहां पे आप स्किल चूज कर सकते हो, ठीक है। फिर मैं यहाँ बोलता हूँ कैन यू प्लीज जनरेट एन यूआई डिजाइन फॉर एन iOS इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट ऐप, ठीक है। और इस बार हम देते हैं इसको मीडियम इंटेलिजेंस एंड लेट्स सबमिट दिस। और देखो यहाँ बोल रहा है कि आई विल यूज द इमेज जनरेशन स्किल। सो जो हमने स्किल यहाँ पे मेंशन किया है वही स्किल यूज करेगा हमारे लिए यूआई जनरेट करने के लिए। और देखो ये हमारा यूआई मॉकअप आ गया जो कि काफी सही लग रहा है, राइट। सो इस तरीके से आप किसी भी तरीके का इमेजेस जनरेट कर सकते हो यूजिंग दिस स्किल, राइट। अब अगर आपको अपना खुद का स्किल बनाना है तो उसके लिए प्लगइन्स पे आओ और फिर देखो यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, क्लिक करो। यहाँ पे क्रिएट प्लगइन का भी ऑप्शन है, क्रिएट स्किल का भी है। प्लगइन का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि थोड़ा सा ये टेक्निकल हो जाता है, बट स्किल पे आप यहाँ क्लिक करो और सिंपली यहाँ पे बता दो कि किस तरह का आपको स्किल चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ बोलता हूँ क्रिएट स्किल टू राइट वायरल ट्विटर थ्रेड ऑन एनी टॉपिक आई प्रोवाइड। ये मैं यहाँ पे बहुत सिंपल सा प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, पर जब आप स्किल क्रिएट करोगे किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए तो आपके पास जितना भी जानकारी होगा उसके बारे में कि हाँ ये स्टेप फॉलो करना है, ये कलर यूज़ करना है, वो सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कर देना। या सिंपली आप यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच भी कर सकते हो, बोल सकते हो कि इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे स्किल बना दो, ठीक है। फिलहाल लेट्स सबमिट दिस। और अब देखो यहां बोल रहा है कि आई विल यूज स्किल क्रिएटर वर्कफ्लो फॉर दिस एंड प्लेस ए न्यू स्किल वेयर कोडेक्स कैन ऑटो डिस्कवर इट, ठीक है। फिर आई हैव गॉट द मेटा डेटा, द फोल्डर इज क्रिएटेड, आई एम रिप्लेसिंग द टेम्पलेट विद कॉम्पैक्ट प्लेबुक दैट अनदर कोडेक्स इंस्टेंट कैन फॉलो। तो अब यहाँ पे ये स्किल MD फाइल क्रिएट कर रहा है, बनाना शुरू कर चुका है। देखो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, ओपन भी कर दिया, ठीक है, काफी सही है। और देखो कुछ ही सेकंड्स में इसने राइट वायरल ट्विटर थ्रेड स्किल बना दिया है, जिसका डिस्क्रिप्शन है कि राइट कंपेलिंग ट्विटर एक्स थ्रेड डिजाइन फॉर हाई एंगेजमेंट ऑन एनी यूजर प्रोवाइडेड टॉपिक। और यहाँ पे इसने ओवरव्यू दे दिया, इंडेक्स दे दिया, वर्कफ्लो बता दिया कि पहले एंगल फ्रेम करो, चूज द राइट थ्रेड शेप, कि अगर टीच कर रहे हो तो उसके लिए ये फॉलो करना है, फिर स्टोरी के लिए ये स्टेप्स, कंटेंट के लिए ये स्टेप्स है, लॉन्च के लिए ये स्टेप्स है, ड्राफ्ट मोमेंटम। बहुत ही सही है। अगर आपको कुछ भी चेंजेस करवाना है तो सिंपली आप यहाँ फॉलो अप फ्रॉम में बता सकते हो कि क्या चेंजेस करवाना है, वो कर देगा, अपडेट कर देगा स्किल आपका। और अगर आपको यूज करना है तो अब कुछ नहीं करना है, सिंपली फॉरवर्ड / टाइप करो, वायरल लिखो और देखो यहाँ पे ये स्किल आ चुका है,
ठीक है, या आपको ज़रूरत भी नहीं है कि ये मेंशन करो, सिंपली नया चैट स्टार्ट करो। और जैसे कि मैं यहाँ बोलता हूँ, राइट अ वायरल ट्विटर थ्रेड ऑन ओपन एआई कोडेक्स एंड क्लाउड कोड। ओके, लेट्स सबमिट दिस। और देखो यहाँ बोल रहा है कि आई विल यूज ट्विटर थ्रेड स्किल फॉर स्ट्रक्चर एंड आई विल क्विकली वेरीफाई। और यहाँ पे ओपन एआई डॉक स्किल पढ़ रहा है, फिर रीड राइट वायरल ट्विटर थ्रेड स्किल, तो ये ट्विटर थ्रेड स्किल भी पढ़ रहा है। ठीक है, बहुत सही। देखो यहाँ पे पूरा इसने बनाना शुरू कर दिया है थ्रेड, बहुत अच्छा है, राइट। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने सिंपली बोला होता कि बस ये वायरल ट्विटर थ्रेड वाला स्किल यूज़ करना, तो बस वही यूज़ करता, पर मैंने यहाँ पे सिंपली बोल दिया है कि मेरे को एक ट्विटर थ्रेड बना के दो, वायरल होना चाहिए ऑन दिस टॉपिक। तो इसको ज़रूरत पड़ा तो इसने जो ओपन डॉक्स है वो भी पढ़ा, और उसके बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसने यहाँ पे जरूर इंक्लूड किया होगा। सो इस तरीके से आप स्किल्स को यूज़ कर सकते हो, सिंपल नेचुरल लैंग्वेज में आप बोलो, और जहाँ भी जरूरत पड़ेगा वो स्किल ये कोडेक्स खुद डिसाइड करके यूज़ कर लेगा। नाउ लेट्स मूव टू ऑटोमेशंस, जो कि अगेन बहुत ही यूजफुल फीचर है, स्पेशली अगर आप एक ही काम रोज रिपीट करते हो तो वो काम इससे ऑटोमेट करवा सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे समराइज यस्टरडेज गिट एक्टिविटी फॉर स्टैंड अप। अगर आप गिटहब पे बहुत एक्टिव है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप काम करते हैं, तो आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स है जो यूज़ कर सकते हो। पर अगर आप एक प्रोफेशनल है, स्टूडेंट है, मार्केटर है, तब भी आपके लिए ये फीचर बहुत यूजफुल है। सिंपली यहाँ न्यू ऑटोमेशन पे क्लिक करो, यहाँ पे एक टाइटल दे दो, लेट्स से कि मुझे रोज सुबह एक एआई न्यूज़ अपडेट चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ बोलूँगा डेली एआई न्यूज़ ब्रीफ। ओके, और उसके बाद मुझे यहाँ प्रॉम्प्ट देना है जो ये फॉलो करेगा रोज सुबह 9 बजे, या जो भी आप टाइम सेट करोगे उस टाइम पे। ठीक है, तो मैं यहाँ बोलता हूँ रिसर्च द लेटेस्ट एआई न्यूज़ अपडेट्स इन एआई स्पेस फ्रॉम लास्ट 24 आवर्स एंड गिव मी आउटपुट इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर में है कि पहले चाहिए न्यूज़ हेडलाइंस, फिर चाहिए ब्रीफ समरी ऑफ द इन 30 to 50 वर्ड्स और वाइट मैटर्स। ठीक है, ये सिंपल सा आउटपुट स्ट्रक्चर है। आप इसी तरीके से जितना भी डिटेल बताना सकते हो उतना बता सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज करना है कि कहाँ पे चाहिए आपको आउटपुट, एक लोकल चाहिए, वर्क ट्री में चाहिए, या चैट में चाहिए। तो आप यहाँ लोकल भी चूज कर सकते हो, वर्क ट्री भी चूज कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गो विद वर्क ट्री ओनली। और उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट एक फोल्डर चूज करना पड़ेगा, बिना उसके नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे मैं चैट सेलेक्ट करता हूँ, और फिर यहाँ पे आप टाइम सेट कर सकते हो, कब चाहिए आपको, डेली, वीकडेज पे चाहिए, वीकली चाहिए, कस्टम चाहिए, आवरली चाहिए, वो भी आप सेट कर सकते हो। मैं डेली 9 बजे यहाँ रखता हूँ, और फिर यहाँ पे आप चूज कर सकते हो मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे हम GPT 5.5 के साथ ही, और फिर इंटेलिजेंस लेवल भी आप सेट कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गो विथ मीडियम ओनली एंड क्रिएट। ठीक है, देखो यहाँ पे ये ऑटोमेशन क्रिएट हो गया है, और आप चाहो तो इसको टेस्ट भी कर सकते हो। सो लेट्स प्ले दिस, और अब यहाँ पे देखो एआई न्यूज़ ब्रीफ देना शुरू कर देगा। ठीक है, तो जो मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया है वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे ये फॉलो करेगा, और उसके बेसिस से मुझे आउटपुट देगा। और देखो यहाँ पे इसने ये पूरा न्यूज़ अपडेट देना शुरू कर दिया है, राइट। इसका मतलब कि ये ऑटोमेशन काम कर रहा है। अब सबसे सही तरीका ऑटोमेशन क्रिएट करने का वो है कि पहले आप एआई एजेंट से पूरा काम करा लो प्रॉम्प्ट दे के, और जब वो काम सक्सेसफुली कर दे तो उसके बाद उसको बोल दो कि ऑटोमेट कर दो इसको। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने ये ईमेल्स का किया था, राइट, कि मुझे पूरा ईमेल बताओ कि कैसे कैसे करना है। लेट्स से कि मुझे रोज ऐसा ईमेल अपडेट चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ बोलूँगा कैन यू प्लीज ऑटोमेट दिस टास्क फॉर एवरी डे एट 10 PM। ठीक है, एंड लेट्स सबमिट दिस। और देखो यहाँ 10 सेकंड में इसने ये ऑटोमेशन क्रिएट कर दिया, इसका नाम है डेली जीमेल 100 ट्राई, जिसमें ये टोटल 100 इनबॉक्स काउंट बताएगा, इंपॉर्टेंट 100 ईमेल्स बताएगा, हाई मीडियम लो प्रायोरिटी, विच ईच आइटम, वाई ईच आइटम मैटर्स एंड लाइकली नेक्स्ट एक्शन। ठीक है, अगर ऑटोमेशन में जाऊँगा तो यहाँ देखो डेली जीमेल 100 ट्राई आ गया, ओपन करो। अगर आप चाहो तो इसको एडिट भी कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से, और यहाँ पे अगर टाइम चेंज करना है, जो भी करना है वो सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। आप चाहो तो इसको पॉज भी कर सकते हो या डिलीट भी कर सकते हो। सो ये था OpenAI कोडेक्स का फुल ट्यूटोरियल, जो कि आपने देखा बहुत ही पावरफुल टूल है। इसमें आपने देखा कि कैसे वेब ऐप और वेबसाइट्स इजीली बना सकते हो। इसके अलावा आपने देखा कि कैसे थर्ड पार्टी टूल्स को कनेक्ट कर सकते हो और उसको यूज़ करके अपने टास्क को ऑटोमेट भी कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि कंप्यूटर यूज़ प्लगइन यूज़ करके तो आप इसको अपने कंप्यूटर का पूरा कंट्रोल भी दे सकते हो, राइट। सो उम्मीद है कि आपको ये टूल समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू आंसर एज सुन एज पॉसिबल। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।